स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंजीनियर के अंदर, जिसके अंदर हम लोग परसेंटेज जो चैप्टर इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लेक्चर 3rd होने वाला है। इससे पहले के लेक्चर अभी तक आप लोगों ने देखे तो उनको भी जाके देखे। मैंने परसेंटेज को काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है वहाँ पर क्लियर करवाया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ इंजीनियर के को फॉलो करें। वहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, उनको आप सॉल्व आउट करिए। तो लास्ट 2 लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या हुआ, किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए आपको 3 मेथड बता दिए थे। मल्टीप्लाई करने वाला, उसके अलावा हम फुल नंबर को 10 to 100% के इक्वल मानते हैं, वो भी बता दिया था मैंने। उसके अलावा हम लोग क्या करते थे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्जन का है वो भी हम लोगों ने आपको बता दिया था। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे किसी ये परसेंटेज क्या होगी, थोड़ी हटके होगी, इस तरह की परसेंटेज आ जाएगी, या इस तरह की कोई परसेंटेज आ जाएगी, या क्या होगी इस तरह की परसेंटेज आ जाएगी, या ये बहुत बड़ी परसेंटेज, इस तरह से भी कोई परसेंटेज आ सकती है। हम लोग क्वेश्चन ना करके परसेंटेज के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि ये परसेंटेज को हम लोग अपने किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी कर सकते हैं। अब आपको क्या होगा, इस तरह की परसेंटेज जब आपके एग्जाम में आ जाए तो थोड़ा आपको उन परसेंटेज का कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा जो परसेंटेज है इसको क्या करते हैं, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन आपको निकालना बताऊँगा। उसको भी हम लोग क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे, 1-2 बार लिखेंगे तो वो फ्रैक्शन हमें क्या वैल्यू याद हो जाएगी। और जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे ये कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा कि हमें इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से क्या क्या बेनिफिट होंगे। क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं कि जो मान लीजिए एग्जाम के अंदर आ गया 100%, किसी भी नंबर का 100%, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या निकाला था, 100% ऑफ क्या निकाला था, हमें 100 का क्या करना था, 100% निकालना था। इसकी 100% की अगर हम क्या करते हैं, अगर मुझे पता होता है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, तो उसके बाद ऑफ होता है, उसके बाद क्या होता है 100, तो हमारी कैलकुलेशन डायरेक्ट ऐसे ठीक है आ जाती है। हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, इससे ईजी हो जाती है। क्लियर है। हम लोग क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि 100% है, इसकी वैल्यू 1 आ क्यों हो रही है, कैसे आ रही है, या क्या हमें ये याद करने की ज़रूरत है, हमें कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, 100% है, इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। कैसे करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, 100%, अब मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100 लिख देता हूँ, इसको इससे काटता हूँ तो क्या निकल के आ रहा है, 1। देखिए वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1। अगर सिमिलरली अगर मैं अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, 200% की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करूँगा, 200% को रिमूव करने के लिए 1/100 कर देता हूँ, काटता हूँ तो ये किसके बराबर निकल के आ रही है, 2। सिमिलरली अगर मुझे निकालना है 500%, 500% की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके बराबर होगी, इसके लिए क्या करना होगा मुझे, 500 इंटू क्या करता हूँ, 1/% को रिमूव करने के लिए 1/100, तो इससे करता हूँ तो इसका वैल्यू किसके बराबर आती है, 5। तो देखिए आपको क्या हुआ, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको कितना ईजी हो गया। आपको 100% की वैल्यू 1 है, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए मैं पूछता हूँ 600%, 100% की वैल्यू क्या हुआ, आपने क्या किया, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या निकल के आता है, 6 निकल के आता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें करना होगा 50%, 50% की वैल्यू 1/2। हम 1/2 कैसे आई, हम लोग 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 थी। अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ तो क्या निकल के आता है, 50%, तो 50% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 के बराबर आ गई थी। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इसको और हाफ कर देता हूँ तो वो निकल के आता है 25%, इसको भी हाफ करता हूँ तो ये जाएगा 1/4। इसको थोड़ा और हाफ कर देता हूँ तो ये निकल के आएगा 12.5%, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/8 के बराबर होती है। क्लियर है। अब आप देखिए इसको थोड़ा और अगर हाफ करेंगे, अगर मैं इसको और हाफ कर देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, 16.25 की वैल्यू, या उसकी वैल्यू निकल के आएगी 16/25 की वैल्यू। और आगे आगे और बताऊंगा तो आपको ये क्लियर थोड़ा और हो जाएगा। तो अब एक बार थोड़ा आप यहाँ तक ही रखिए कि 12.5 तक देखिए, 1 की वैल्यू पता लगी, 1/2 की वैल्यू, 1/4, 1/8। आपको क्या करना है, इस साइड कंसंट्रेट करना, आपको इधर नहीं कंसंट्रेट करना। आपको 100%, बस क्योंकि हम परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज दी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में कर पाएंगे। क्लियर। हमें ये क्या हुआ, यह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपने 100% की कर ली, 50% इसका हाफ तो इसका हाफ, 25% इसका हाफ तो इसका हाफ, 12.5 तो इसका हाफ। क्लियर है। अब क्या होगा, ये हमें कैसे क्वेश्चन में मदद करेंगे। मान लीजिए मैं लिख रखा हूँ 88 का मुझे क्या करना है, 12.5% निकालना। तो अब आपके लिए क्या हो, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। हमें अगर इसका पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है, इंटू क्या करेंगे का, और ये करेंगे तो ये फिर देखिए हमारे कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पहुँच।
बहुत फास्ट होगी। हमें क्या था, इसकी परसेंटेज की वैल्यू बता दी। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये भी कर लिया, इसके अलावा ये भी। अब सिमिलरली अगर आगे बढ़ता हूँ तो मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन आता है एक 150% की वैल्यू निकालनी है, तो वो किसके बराबर निकालना है, तो इसको क्या करना है, इसको क्या कहना है, मैंने 50 को क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से। अब मुझे पता थी 50% की वैल्यू किसके बराबर थी हमारी, 1/2। तो मुझे अगर 150% की निकालनी तो मैंने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3/2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 1/1 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3। तो 1/3 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 13.33। या और किसके बराबर होती है, 13 1/3। इसकी जो वैल्यू होती है परसेंट की, ये किसके बराबर होती है, 1/3। हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक हमारा क्वेश्चन आया था, हमें क्या करना था, 180 का हमें निकालना था 13.33%। ठीक है। अब आपको पता लग गया कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/3 के बोल, तो क्या करते हैं, डायरेक्ट 1 पुट करते, तो ये हमारा आंसर निकल 60। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसको याद करने के बाई चांस अगर क्वेश्चन के पेपर में आ गया या एग्ज़ाम में आ गया कि 33 पॉइंट समथिंग, तो अगर आपको याद नहीं है तो उसको क्या करते हैं आप, परसेंटेज को क्या करिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, आपका क्या हो जाए, आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 33 1/3, तो परसेंटेज को क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 99 + 100, तो 100/3 परसेंटेज आ गया। तो हम क्या करते हैं, 100/3 परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 को इससे काटता हूँ, तो ये क्या निकल के आता है, 1। अब आपको पता लग गया कि इस 33 और 13.33 की वैल्यू किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। क्लियर है। सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25% किसके बराबर होगा, 1/4। 20% 1/5। सिमिलरली अब हम जहाँ तक तो हो गया क्लियर। हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे अब मुझे 1/6 की वैल्यू, या ये 16 पॉइंट, एग्जाम में आपके ये चीज़ आएगी, क्वेश्चन के अंदर ये परसेंटेज दे रखी है, आपको फ्रैक्शन नहीं दे रखा होगा। आप क्या करिए, इनके ऊपर कंसंट्रेट करिए। ये जो इनको दिमाग में रखिए कि इनकी वैल्यू किस कौन से फ्रैक्शन के बराबर आ गई है। आपको क्या करना है, परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और उसकी वैल्यू आपको थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन में तो आप कैसे वैल्यू लिखी होगी, 16.66% दे रखी है। जब आपको क्वेश्चन में कभी भी 16.66 दिखे तो आपके दिमाग में 1/6 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब जैसे ये क्वेश्चन था तो इसके अंदर अब आपको 16.23, तो यहाँ पर आपको हमेशा 1/6 की वैल्यू पता वो होना चाहिए कि ये किसके बराबर होती है, 1/6 के बराबर होगी। ये कहाँ काम आएगी, ये मैं आपको थोड़ा सा आगे और बताऊँगा। क्लियर है। तो ये हमने क्या किया, इसका अब ये 30.33% ये किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। इसका अगर मैं हाफ कर दूं तो ये किसके बराबर निकल के आता है, 16.66 के बराबर है। क्या इसको भी हाफ कर देता हूँ तो ये किसके बराबर आता है, 1/3। तो आपको देखिए इससे क्या होगा, आपकी इसकी वैल्यू भी निकल के आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1/7। इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, तो ये हो गई 14.28% की वैल्यू निकालनी है, तो ये किसका करेंगे, इसका हाफ करेंगे तो ये निकल के आएगा 1/7। तो इसका याद करने कैसे करेंगे आप, इसका हाफ करेंगे 7 है तो क्या आता है, हम बस ऐसे दिमाग करें, 1/7 की वैल्यू किसके बराबर है, इसके बराबर है। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 1/8। 1/8 की वैल्यू क्या थी, 1 इसका हाफ करेंगे तो ये 12/5, इसका 1/2 कर देंगे तो ये 1/8 की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमें जो याद रखनी है वो लिखनी है, ये आ जाएगी परसेंटेज 11.11, तो ये किसके बराबर होगी, 1/9। तो आपको एक चीज़ बता दूँ, तो यहाँ पर क्या करिए, आप एक रखिए, एक मुहावरा रखिए याद, 9 2 11 हो जाना। मतलब क्या है कि 1/9 है, इसकी वैल्यू होती है 11.11, और 1/11 की वैल्यू होती है 0.9 क्लियर है। तो आपको ऐसे याद रखना है। क्लियर है। हम लोगों की देखिए यहाँ तक वैल्यू याद होगी, हम लोग क्या करते हैं फटाफट, आप भी अपने एक्सरसाइज में करेंगे। तो अब घर पे या जब ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, तो 100%, 150%, थोड़ा फास्ट करके लिंक को लिख देते हैं, 50%, 1/2 के बाद 33.33%, ये क्या होगा, 1/3 के बाद 25% के बराबर होगा, 1/20% के बराबर होगा, 1/, के बाद 16.2/3% किसके बराबर होगा, 1/6। 14.28 किसके बराबर होगा, 1/7। के बाद होगा हमारा ये 12.25% किसके बराबर होगा, 1/8। के बाद 11.11 11 तो 1।
ये हमारी वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक क्लियर होगी। क्लियर है। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन है तो ये था, मान लीजिए जैसे मुझसे पूछ लेता है 5/6, मान लीजिए 5/6% है, इसको क्या करना है, इसकी अंकल निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब आपको यहाँ तक की परसेंटेज याद होगी, 1/9 तक की। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 1/11। तो 1/11 आपको मैंने बताया था ना, 9 2 11 हो जाना। ठीक है, तो आप ये मुहावरा याद रखेंगे तो आपको क्या होगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ, 0.9 पॉइंट, तो अगर परसेंटेज दिख जाए 9.09%, इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/11। क्लियर है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है 1/12। तो 1/12 क्या करते हैं हम लोग, 1/16 की वैल्यू, 1/12, तो 1/6 की वैल्यू किसके बराबर, ये देखिए हम लोगों ने क्या किया, पहले 1/3 की वैल्यू निकाली, तो ये किसके बराबर है, 33.33। इसका हाफ करूँगा तो 1/6, तो ये किसके बराबर आ रही थी हमारी, 16.66 के बराबर आ रही थी। अब इसका और हाफ कर देते तो ये निकल के आएगा मेरे पास 1/12। तो 1/12 की वैल्यू मैं अगर निकालना चाहूँ तो 1/12 क्या कर दिया, इसका और हाफ कर दिया मैंने, कर दिया इसका और हाफ कर दिया, तो ये निकल के आ रही है मेरे पास, क्या देखिए, वन वैल्यू निकल के आ रही है 18.8.33। क्लियर है। सिमिलरली अब हमें इसकी याद रखने पड़ेगी, तो ये आगे 7.69 के बराबर आ रही है। और अगर 1/14, तो हमें क्या करना था, 1/7 की वैल्यू पता थी ना, 1/7 की वैल्यू किसके बराबर थी, कि हम उन क्या थे यहाँ पर देखते हैं। तो 1/7 इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही थी 14.28। अगर हमें किसकी चाहिए, हाफ, इसका और हाफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 14, तो इसको करेंगे तो इसको भी क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, तो ये निकल गया 7.14। देखिए ये वैल्यू आ गई। तो इसको भी क्या करना है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है 1/15। 1/15 की वैल्यू आपको या क्या कैसे कर रिमेंबर करेंगे, ये 6.1/15 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 16.66। क्लियर है। अब 1/16 की वैल्यू है, तो 1/16 की वैल्यू हम लोगों ने क्या करी थी, 1/8 की वैल्यू निकाली थी ना, तो 1/8 की वैल्यू हमारे पास जो निकल के आ रही थी 12.5। हम लोग क्या करते हैं, वही वैल्यू यहाँ और हाफ कर देते हैं। 1/8 की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 12.5। क्लियर है। हमारे पास 16, इसके बाद के 1/16 की वैल्यू इसका हाफ कर दिया, तो ये क्या आएगा 16 पॉइंट। क्लियर है। अब आपको देखिए कितना इजी रहेगा, हम लोग क्या था 100%, इसका हाफ किया 50%, इसका हाफ किया 25%, इसका हाफ किया 12.5%, इसका हाफ करेंगे तो 6.25। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, 1, ये आ जाएगी 2, ये आ जाएगी 1/8, और आगे 1/16। ठीक है, ये तो आपके पास यहीं से तैयार हो गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 1/17। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 5/8%। अगर आपको दिख गया तो उसकी वैल्यू किसके बराबर, 1/17। सिमिलरली 1/8 की करेंगे तो 5.55, ये किसके बराबर है, 1/8। 5.26 के बराबर क्या, 1/10। क्लियर है। तो ये आपसे आपसे हिसाब से आ जाएंगे। आप क्या करिए, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको याद हो जाएंगी। तो आपको याद करने के लिए क्या हो, एक दो बार लिखेंगे तो ये आपको क्या धीरे धीरे हो जाएंगे। क्लियर है। हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आपको नेक्स्ट लेके जाता हूँ, ये इस टेबल को है। इस टेबल को अगर आप लोगों ने अब ये चीज़ समझ ली तो आपको क्या होगा, ये टेबल बहुत ही इजी वे में समझ आ जाएगी। क्लियर है। आपको क्या करिए, अब ये लिख रखा है डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर D/n, इसकी वजह ऐसे वाले दे रखे है। तो ये क्या करता है, 1/1, तो इसके किसके 1, तो ये किसके बराबर होती है, 100% के बराबर होती है। क्लियर। हम लोगों ने 101 की वैल्यू किसके बराबर है, 100% के बराबर है। क्लियर है। जैसे हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग, 1/2, 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब हमें अगर 1/2 की वैल्यू निकालनी है, 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 के बराबर होगी। तो अब आप देखिए और थोड़ा सा यहाँ पर और चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये टेबल चलेगी 1 2। अगर मुझे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 200% की वैल्यू कितनी आएगी, 2। 300% की वैल्यू 3। 400% की वैल्यू ऐसे। सिमिलरली अब हम लोग इस तरफ बढ़ते हैं, यहाँ 50 की अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हुआ 1/2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे, 50%। ये यहाँ दे रखी है। अब 2/2, तो 2/2 ये क्या होगा, कट के वापस आएगा, तो इसलिए क्या ले लिया, 100%। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या आता है, 3/2, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके बराबर होगी, 1/5 के, 150 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है। ये मल्टीप्लिकेशन में टेबल चलेगी। क्लियर है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अब नेक्स्ट है 1/3। 1/3 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, तो ये किसके बराबर आ रही थी, 13.33। 13.33 के बराबर आ रही थी, ये आ गई 13.33। अब देखिए हुआ क्या, 1/3 की वैल्यू किसके बराबर आती है, 13.33। ठीक है। अगर अब पूछा जाए आपसे 2/3, अब मैंने क्या कर दिया, 2 से, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये निकल के आ गया 16.66, यही आ रहा है। ठीक है। हमें क्या करना है, 100 से कम की जो परसेंटेज है, 100 से जो कम की परसेंटेज, उसको ही आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 1/4। तो 1/4 की वैल्यू आपको कितनी बताई थी, 25। अगर अब मैं 2/4 की वैल्यू निकालना चाहूँ, ये आपस में कट रहा है, तो ये किसके बराबर रहती है, 1/2। तो 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50%। हमें जानते हैं, याद है। सिमिलरली अगर हम अब 3/4 की वैल्यू निकालना चाहें, तो ये किसके बराबर होगी, 75, क्योंकि हमने क्या किया, 3/4, इसको 1/4 को क्या किया, 1/4। अब देखिए 1/4 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 25 थी। मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये निकल के आता है 25। तो ये किसके बराबर आ रही है, 3/4। तो ये किसके बराबर आ रही है, 3/4 की वैल्यू ये इसके बराबर है। 100 से नीचे की वैल्यू हम वो याद करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5 की वैल्यू टेबल देखिए, 1/5 की वैल्यू किसके बराबर है, 20। मतलब 2/5 की वैल्यू क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करते हैं 40। टेबल पढ़ते जाइए। जैसे 3/5, तो ये किसके बराबर होगी, 60 के बराबर होगी। हमने क्या किया, इसको जैसे 1/5 की वैल्यू पता थी, इसको भी क्या 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 60 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3/5। सिमिलरली हम अगर 4/5 की वैल्यू में पता करनी है, हम लोग क्या करेंगे, 80 आ जाएगी। क्लियर। तो आपको करें हिसाब से याद करें। ऐसे एक आगे बढ़ेंगे हम लोग, 6% की आपको वैल्यू ये है, 2/6। अब मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 बाय, क्या हुआ, ये थे 1/6। 1/6 की आपको वैल्यू पता लग गई, 1/6 की वैल्यू हमारे पास है 16.66। क्लियर है। अब मान लीजिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 2/6, इसकी वैल्यू निकालने, तो ये क्या आता है, 1/3। 1/3 की वैल्यू क्या है, ये इसके बराबर, इसको याद करने की जरूरत है नहीं आपको। क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 3/6 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 50% के बराबर है। तो भी याद करने की, आप लोगों को क्या करना है, इस हिसाब से करेंगे ताकि आपको क्या है कि अगर जैसे मान लीजिए कहीं पर परसेंटेज लिख के दे दी उसने, 71.42 या हिसाब से, तो दे दी, तो उसको तो आपको रखना है कि फ्रैक्शन में पर आ सकता है। क्लियर है। तो थोड़ा सा और हम आपको मान लीजिए, अब जैसे हम लोगों ने 9 की टेबल की थी, 9 और 11 के तो आपके काफ़ी इजी रह जाएगा। मान लीजिए उसने परसेंटेज दे दी 14.44, तो अब आपको ये रखना है कि 9 की परसेंटेज, 1/9 की वैल्यू क्या है, 11.11 है। तो ये क्या कर रहा है, देखिए टेबल कैसे चल रही है, 11.11, 22.22, 13.33, 14.45। अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया कि हमें क्या करना है, किसी नंबर का हमें निकालना है, 81 का हमें निकालना है, 55.5% निकालना है। हमें क्या करना, अब अगर हमें 50, इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 5/9 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5/9 के बराबर होगी। क्या करते हैं, 5/9 को मल्टीप्लाई करते हैं 81 से, आ जाएगा 44। ये जो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्या करिए, बस इन इन परसेंटेज को ध्यान में रखिए, इससे क्या होगा, थोड़ा आपके और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप जैसे यहाँ पर ये परसेंटेज, आप मेनली तो कह रहा हूँ कि मैं, मेरा जो कहने का मतलब है, आप क्या करिए, सिर्फ 1 से लेके 9 तक की टेबल है, इसको ही याद कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके क्या होगा, सोल्ड आउट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए, अब जैसे हम लोग इसी को पकड़ते हैं, तो मान लीजिए उसने पूछ लिया 3/7, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है, याद करने की जरूरत नहीं, हम क्या करते हैं, 14.28 को क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 और ये आ जाएगा 7, तो करेंगे 2 और ये आ जाएगा, हम अगर 42.74 के परसेंटेज की अगर रेट आ जाएगी, ये अगर वैल्यू किसके बराबर होगी, 84। अगर एग्ज़ाम में दे रखा है कि 42.84% है, तो हमें क्या करना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये कि अगर 14 की टेबल है चल रही है, किसकी टेबल चल रही है, 14 की, तो ये किसके बराबर हो सकता है, नीचे इसके फ्रैक्शन में क्या आएगा, 7 आएगा, नीचे जो पोर्शन आएगा वो 7 ही आएगा।
क्लियर है। तो आप लोग क्या करिए, इस टेबल को आप लोग याद करिए। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पर ये कंसेप्ट आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो मेनली आपको तो अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब मान लीजिए यहाँ पर आया था, तो अब आप क्या करिए, अब आपको यहाँ पर इसकी ये परसेंटेज दे रखी है इसने 11, इसको हम क्या करते हैं यूज़ का, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। 11/1.9% है। अब आपको ये किसी भी उसमें नहीं है, तो यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, नीचे 9 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। कैसे आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 99, प्लस क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये किसके बराबर, 100 अपॉन क्या करेंगे 9, तो इसकी किसके बराबर आ गया, 100.9। अब क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन परसेंटेज को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/100 कर देते हैं। ये कैसे रहेगा, इस टू दिस, तो ये आ जाएगा 1/9 के बराबर आ गई ये भी। क्लियर है, ठीक है। हम लोग को क्या, अगर परसेंटेज नहीं भी देखी हमें, अगर नहीं आइडिया, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन को, इसी को तो था लेकिन क्या लिखा था, 1.1111, ये किसके बराबर है, 1, ये तो निकाल के दिया हम लोगों ने। क्लियर है। जब अब तक और भी क्वेश्चन, जैसे अब ये नेक्स्ट परसेंटेज दे रखी थी, हम लोग क्या करते हैं 16/23%, ये किसके बराबर है, 6। तो हमें अगर याद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, परसेंटेज इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18 को 2 से 18 + 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 20/3। परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100 को इससे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/, विभाजित, तो ये क्या आ जाएगा 1/15। तो देखिए 1/15 ने इसकी वैल्यू किसके बराबर, 6.6 के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर, 15 के बराबर। क्लियर। देखिए कैसे इजी हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और थोड़ा हो जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए परसेंटेज, ये परसेंटेज आपको क्या है 16.23, तो अब आपको पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/6 के बराबर है। क्लियर है। तो ये जैसे मान लीजिए अब ये बहुत बड़ी परसेंटेज आ गई, इसको कैसे करेंगे, ये आ गया 44, ये क्या दे रखा था 4/9। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं 4/9, अगर हमें कुछ नहीं करना था हम लोग क्या कर सकते थे इसको, ठीक है। तो इसको क्या लिख रखा है ये इसने, तो थोड़ा सा 4 4 4 4/9, ठीक है। ये परसेंटेज, इसको क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है। तो क्या करते हैं, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 400 प्लस क्या सकता, क्या बच गया 44, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या कर सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं, 400%, इसको तो रखेंगे हम लोग। ये किसके बराबर हो गया, इसको अगर हम लोग अब सोल्ड आउट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को निकल के आता है 396। 396 + 4 जोड़ेंगे तो क्या आता है 400/9%। ये करते हैं, ये आ जाएगा 400, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 1/100 प्लस क्या करते हैं 400 तो परसेंटेज का रिमूव 100 के लिए वैल्यू किसके बराबर आती है 4, प्लस क्या होता है इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9, तो करेंगे 40 अपॉन। क्लियर है। तो देखिए हम क्या हुआ, इतने बड़े को परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये निकल के आएगा 40/9। इतने बड़े फ्रैक्शन की जो परसेंटेज इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 40/9 आ रही। क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये जो परसेंटेज है ये आपके थोड़ा और क्लियर हो जाती है। तो अब लोग आप लोग कोशिश करिए इन परसेंटेज को थोड़ा याद करिए। मैंने आपको याद करने का भी तरीका बता दीजिए, करा दिया। तो आप लोग क्या करिए, इनको फटाफट आपके जो डायरी है वहाँ पर या कॉपी उसमें लिखिए 100% की वैल्यू 1, फिर हम लोग जाते हैं 51/2, उसके बाद 33.1/3 जाती है 1/3, 25% इसकी वैल्यू आती है 1/20%, इसकी वैल्यू होती है 1/16.66 या 16.2/3, इसकी वैल्यू आती है 1/6। ठीक है। 14.28 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/7। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं तो 12.25% की वैल्यू आएगी 1/8। हम लोग का क्या था 9 था, तो हम क्या करते हैं 11.11, उसकी वैल्यू आ रही थी 1/9। 10% की वैल्यू किसकी आ रही थी 1/10 के बराबर है। 11 चाहिए था तो हम क्या करते थे 0.09%, कितनी 11 के बराबर आ रही है। सिमिलरली अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब 12 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या कर दिया, 12 16 है तो इसको हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 18.33 इसकी वैल्यू
निकालेंगे, 13 की वैल्यू निकालनी तो वो तो थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ेगा, 1/13। सिमिलरली 1/14 तो 1/7 है, इसका हाफ कर देते हैं, 7.28 तो इसका करेंगे, इसके बराबर आ गए। 1/15 इसकी हमें थोड़ी सी वैल्यू रखिए, 16 के बराबर आ जाएगी, वन हमारी आ जाएगी 1/15 के बराबर। 1/16 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, 1/8 है, इसका हाफ और कर देते हैं तो 16 पॉइंट हमारे पास निकल के आएगी, 16.25 के बराबर निकल के आएगी। और 1/17 की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल आएगी हमारे पास, ये निकल के आएगी। सिमिलरली हम लोग अगर 1/18 की वैल्यू निकालना चाहें 5.5 और 1/9 निकालेंगे 5.26। क्लियर। तो आप क्या करें, इनको 2-3 बार ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या होगा, ये क्लियर और याद भी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट हम जो चैप्टर लेक्चर आएगा उसके अंदर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये फिर आपको आइडिया लगेगा कि हम लोगों ने ये परसेंटेज या बेसिक कंसेप्ट क्यों सीखा, और उसको हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, वहाँ पर मैं आपको इसकी कुछ एक्सरसाइज दूंगा। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंजीनियर के को आप किसी ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, इसको शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।